डियर देखते हैं अपरिमेय संख्या मैथ का ये नंबर सिस्टम का मोटा मोटी लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको प्रायः बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है और इस टाइप के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है कि जब ये अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए पूछे, इसके अपोजिट आप मान लीजिए कि ये √2 क्या है, आपका परिमेय संख्या। तो हम मानते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या हो जाएगा, √2 जो होगा वह होगा p/q के बराबर, जहां p और q क्या होगा, p, q एक पूर्णांक है और ऐसा पूर्णांक संख्या है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। p, q एक पूर्णांक संख्या है जिसमें एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ संख्या नहीं है तथा q ≠ 0। अब हम देखते हैं दोनों ओर हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने, दोनों ओर हम वर्ग करते हैं तो √2 का स्क्वायर बाय p/q का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और p का स्क्वायर p² और q का स्क्वायर q²। q² को q इंटू हम q लिख सकते हैं। एक q यहाँ डिवाइड में है, इधर आकर के मल्टीप्लाई यानी कि भाग में है तो गुना में हो जाएगा। 2q बराबर हो जाएगा p² q। अब देखना क्या है, बस हो गया प्रूफ। ये कैसी संख्या है, भिन्न संख्या है और ये एक पूर्णांक संख्या है। कभी भी भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होते हैं। कभी भी भिन्न संख्या पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम लिखेंगे कि पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न संख्या। इसलिए हमारा मान्यता गलत क्या है, हमने क्या माना है कि यह एक परिमेय संख्या जो कि परिमेय संख्या नहीं है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 100% क्या होता है, फिक्स होती है। एक क्वेश्चन जो है 100% आपको रहती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ये नहीं पता। ये आपके बोर्ड एग्जाम अभी तक जो हुए हैं उसमें हर वर्ष एक ना एक क्वेश्चन आपको इसमें से रहते हैं इस चैप्टर से। इसलिए इसमें कई 3-4 टाइप्स हैं। इस टाइप को हम देखेंगे। फिलहाल आप इसको समझ के उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। चलिए दूसरी क्वेश्चन है, उसी प्रकार की क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस कुछ नहीं करना, फिर उसी तरह से हमको मान लेना है कि माना कि
√2 एक क्या है आपका परिमेय संख्या है। यहाँ पे मान लेना होगा कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। फिर परिमेय संख्या की परिभाषा से लेंगे तो 1/√2 बराबर p/q, वही आएगी। pq एक पूर्णांक है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है और q नॉट इक्वल टू 0 है। अब कोना कोनी गुना कर देते हैं यहाँ पे, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको, तो ये हमारा हो जाएगा √2 गुने p इक्वल टू q। ये गुना में p है, इधर जाकर के भाग में √2 बराबर q बटा p। फिर ये क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम अभी तुरंत प्रूफ किए हैं कि √2 हमारा अपरिमेय है और q/p हमारा जो है यह परिमेय। लिखेंगे अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, इसलिए हमारा मान्यता गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ हो गया। कोई भारी नहीं, सेम क्वेश्चन, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे भी नोट कर लेंगे। 2 टाइप और बचे हैं, इससे 4 टाइप हैं। 4 टाइप में से एक टाइप आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 4 क्वेश्चंस हम अभी करेंगे इस वीडियो में, तो 4 देखने के बाद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस कुछ नहीं, सेम सॉल्यूशन। इसको साफ कर देते हैं। सॉल्यूशन है, फिर वही मानेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा से तो परिमेय संख्या की परिभाषा से 3 + 2√5 को क्या होना पड़ेगा? p/q के बराबर, जहाँ p, q एक पूर्णांक है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ मतलब कॉमन उभयनिष्ठ संख्या नहीं है तथा q नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया। बस कुछ नहीं, ये प्लस है, उधर जाएगा तो -2√5 इक्वल टू p/q - 3। भिन्न का जोड़ घटाव यहाँ होगी तो कर देंगे 2√5। 1 और q का लघुत्तम लेंगे तो q हो जाएगा p - 1 से डिवाइड करेंगे q को 3 से गुना करेंगे 3q हो जाएगा। ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। √5 बराबर p - 3q बट्टा 2q। ये फिर आ गया आपको अपरिमेय संख्या और ये हो गया आपका परिमेय संख्या। दोनों बराबर नहीं होगा। अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। इसलिए हमारा मान्यता गलत है। अतः 3 +
2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक ही चीज कि क्या करना है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा से जो परिमेय संख्या दिया है उसको p/q के बराबर, ये आपका कंडीशन है इसके साथ कि भाई p और q क्या होगा, p और q क्या हो सकता है, तो उसी कंडीशन को हम यहाँ लिख दिए हैं। तो यहाँ पे प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया, यहाँ पे भिन्न का घटाव किए, 1 और q का लघुत्तम q हुआ, q को q से भाग दिए, एक को p से गुना करेंगे p माइनस 1 से q को करेंगे q, q को 3 से गुना करेंगे 3q, ये 2 गुना में था, इधर आकर के भाग में हो गया, तो p - 3q/2q हो जाएगा। तो ये हमारा है अपरिमेय संख्या और ये है परिमेय संख्या, और परिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, इसलिए हमारा माना हुआ क्या है, गलत है। अतः क्या होगा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। समझ गए होंगे। एक टाइप और इस चैप्टर का है तो हम उसको भी देख ही लेते हैं, साफ कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप जो कि आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, 7√5 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर हम वही काम करेंगे, मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से 7√5 बराबर हो जाएगा p/q, जहाँ p, q एक पूर्णांक है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है तथा q ≠ 0 है। बहुत आसान सा तरीका है। यहाँ 7 क्या है, गुना में, इधर किस में आ जाएगा, भाग में, प्रूफ हो जाएगा यहीं पे p/7q। कितना आसान है, बहुत आसान है। अब ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय, और ये क्या हो गया, परिमेय। तो कभी भी अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसलिए हमारा मान्यता गलत है, गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ ऐसा नहीं है कि 7√5 हो, 3√5 भी हो सकता है, 7√3 हो सकता है, 7√2 हो सकता है, 8√5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप सेम काम करेंगे, ये नहीं कि यहाँ 5 है और प्रश्न में 2 आ गया तो 2 है सर 5 बताइए कैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 5 की जगह 2 कर दीजिए, कुछ नहीं है, आंसर सामने है, तो आप आसानी से कर लेंगे। हमें आशा है कि आप ये समझ सकते। अगर नहीं समझने के बाद आप व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर दीजिए, आप व्हाट्सएप हमको कर दीजिए कि हम सर यहाँ पे नहीं समझे, तो फिर हम समझाने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करें। कॉन्टैक्ट यानी कि आपको हो जाएगा व्हाट्सएप करने के लिए 7631463033। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर नहीं समझ पाए। धन्यवाद।